हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आपका ईयर हिस्ट्री सर्कल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए परसेंटेज के कुछ अच्छे खासे ट्रिक लेके आए हैं, जिससे कि हमारे परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए। यहाँ पे हमारे पास है, देखिए यहाँ पे है तो परसेंटेज ही हमारा है। ठीक है, आप इसके इसके पहले मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको सिंपली यदि 24, ठीक है 24 है यहाँ पे और 60 का कितना परसेंट है, तो आपको जो पहला वाला वर्ड रहेगा ना, पहला वाला, आपको इसको क्या करना है कि इसको पहले लिखना है। इसको क्या करना है, पहले लिखना है ऊपर, मतलब कि न्यूमरेटर में। और जो ए आपका है 60 है, इसको आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि यहाँ पे क्या दिया हो, प्रतिशत दिया हो, ठीक है, तो हमें निकालना हो, जैसे कि 90 का 30% क्या होगा। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल कर देंगे, इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के चला आएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो जनरली बातें हो गई। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 20% है। ठीक है, तो 20% सपोज कीजिए कि यहाँ पे 20% है। ठीक है, और 20% है, इस 20% को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। इस 20% को हम लोग लिखेंगे 1/5। ठीक है, क्योंकि 100 से क्या होगा, 100 से कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 100 से होगा हमारे पास 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कितना है, 100% है। इसमें 100 में हम 10% का इंक्रीमेंट करते हैं, यदि वृद्धि कर देते हैं तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यदि कमी कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे यदि हम 100, मतलब कि हमेशा ऑलवेज 100% ही होता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको 100 हमेशा ऑलवेज, ठीक है, हमेशा मतलब कि 100% ही मानना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होगा उसको हम लोग 100% ही मानेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, 100% है। ठीक है, 100%, और यहाँ पे 20% का हमने इंक्रीमेंट कर लिया। ठीक है, किसी चीज़ को हमने बढ़ा दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है कुछ वैल्यू है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कितना है कि ये हम 20% माइनस करें, तो 20% माइनस करने का मतलब कि हमारे पास ये जो वैल्यू बचा है वो 80% ही बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 80% ही बचेगा। एक मिनट, थोड़ा सा पेन की साइज़ हम बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो ठीक है, 20%, ठीक है, सही। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं तो फिर सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि अब सही होगा। सही है, सही है, अब सही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम लोग जल्दी से रफा दफा सफा करते हैं। ठीक है, टाइम भी बहुत हो गया है, बज गए हैं इसमें इसमें बज रहे हैं हमारे लगभग 11:33 हो रहा है। ठीक है, तो 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आई होप की। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, अभी तक तो यही कहानी थी यहाँ पे। देखिए, कह रहा है संख्या 24 का 120 का कितना परसेंट होगा, मतलब कि 24 120 का कितना परसेंट होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको ऊपर लिखना है 24। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे 24। नीचे क्या लिखेंगे, 124, सॉरी 120 जितना भी है उसको लिखेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये 0 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे। तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 है।
तो इस 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने स्पेस पहले से छोड़ रखा है ताकि इतने में हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, दे रखा है कि 150 ग्राम, ठीक है, और 3 kg का कितना परसेंट है। तो आपको अब देखो 1 kg में कितने होते हैं, जो 1 kg होता है, 1 kg का जो वैल्यू होता है उसमें हमारे पास 1000, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 150, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 150 का डिवाइड बाई कितना 1000, डिवाइड बाई 1000 और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे 3 kg है, तो 3 kg का मतलब कि यहाँ पे कितना 1 की जगह कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और ए इससे कट जाएगा 5, तो 15 इससे कट जाएगा तो आएगा 5, तो 5 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं चलिए देख के करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए क्या रखा है, एक संख्या 120, इतने का 40% कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि 120 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे, 120 हमने लिख दिया। इसका हमें निकालना है 40%। ठीक है, तो 40% निकालेंगे। इस 2 0 को, 1 0 इससे और 1 0 इससे कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 48। आगे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कितना, इसका इतना 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 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सही से बैठ जाए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है 2000 हो गया। ठीक है, कितने परसेंट है 12% है, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई इतना हो जाएगा, इंटू कितने हैं 20% है, तो 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, आप सबको काट लेते हैं, 1 0 इससे कट जाएगा और 1 2 3 एक इससे कट जाएगा, इससे हमारा कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब हमारे पास कितना है 2 2 4 और 12 चौक 48। ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, 48 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो सिंपल है, जब हमारा कोई भी भिन्न होता है, ठीक है, फ्रैक्शन होता है कि जैसे यहाँ पे कितना है 2/5 है। ठीक है, कितना है 2/5, तो आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, वो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते थे, अब हम लोग 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए इसको काट देंगे हम इससे, तो हमारे पास कितना आएगा 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 20 बार में, तो 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो 40 का आंसर हो जाएगा। फिर नीचे दिया है एक यहाँ पे दिया है हमारे पास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कितना दिया है, ये हमारे पास दिया है कि 4/5 दिया है, इंटू कितना कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग काट लेंगे इससे, तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इस 20 में इस 4 का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 80, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा टफ आगे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन ईजी है। चलिए कह रहा है किसी संख्या का 16% 48 है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 16%, इसका मतलब कि यक्स हो गया कोई संख्या, इसका 16%। ठीक है, कितना दे रखा है वो 48 है। कितना दे रखा है 48, तो देखिए इससे इसको काट देंगे। ठीक है, कितने बार में कटेगा 3 बार में कट जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यक्स की जो वैल्यू है वो क्या है कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, चलिए किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए कितने अंक मिले इसको। ठीक है, इसको मिले हैं 480 अंक। ठीक है, इसको मिले हैं 480 अंक। ठीक है, कितने में से मिले हैं 600 में से, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 8 6 48 कितनी बार में कटेगा 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और एक 0, इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा उसका 80% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, आगे देखिए किसी संख्या में 500 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल देखिए यहाँ पे कितने बच्चे हैं 500 लोग हैं। ठीक है, और कितने फेल हुए हैं, सॉरी पास हुए कितने 450, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने हुए 50 मतलब ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं। ठीक है, तो 50 का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 50 का हम लोग निकाल लेंगे,
500 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा कितना 10%, ठीक है। मतलब कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास हैं कुल कक्षा में विद्यार्थी 2000 है, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 2000 है। अब देखिए लड़के कितने हैं, जो बॉयज़ है हमारे पास, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गर्ल, ठीक है। तो बॉयज़ हमारे पास 60% है, कितने परसेंट है, 60%, ठीक है, 60% ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने होंगे, देखिए ये 40% होंगे कि नहीं, कितने होंगे, 40%। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो कि ये हमारा जो है टोटल, ये 100% के बराबर होगा कि नहीं, इसके इक्वल टू होगा 100% के। तो 100% के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो 1% है वो 20 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, ठीक है। 1% जो 20 के इक्वल, तो हमें कितने का निकालना है, 40% का। तो 40% का यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 800, ठीक है। तो 800 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे क्या मतलब कि वो लड़कियाँ हैं, ठीक है, क्या हैं, वो गर्ल हैं, वो क्या है, वो गर्ल है, ठीक है। चलिए क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन व 40% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। देखिए 10% शिक्षा पे करता है, ठीक है। एजुकेशन पे कितना करता है, 10%, ठीक है। एजुकेशन पे इसने कितना किया, 10%, ठीक है। एजुकेशन पे 10%, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस उसने क्या 20% भोजन पे, फूड पे, ठीक है। फूड पे उसने कितना किया, 20%, ठीक है। फूड पे उसने किया, खर्चा किया 20%। अब आगे क्या दे रखा है, फूड पे इतना खर्चा कर दिया, ठीक है। आगे दिया है कपड़ों पे, ठीक है, जो क्लोथ है उसका, क्लोथ पे भी उसने खर्चा किया है, कितना 40% किया है, तो 40%, ठीक है। टोटल सम कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70। तो 70% उसने क्या किया कि खर्च कर दिया, क्या कर दिया, 70% उसने खर्च कर दिया। इसका बचत है 2700, मतलब कि 2700 रुपये इसकी बचत है, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो अब एक बात बताइए, आपकी इतना खर्चा कर दिया तो बचा कितना, टोटल 100% होता है, तो बचा हमारे पास 30%, कितना 30%। तो इस 30% का, ठीक है, इस 30% बचा, तो 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2700, कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आपको क्या निकालना है, कुल आय निकालना है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, किसकी निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितना आएगा, ये कट जाएगा इससे, है ना, इससे कटेगा 1 0 से 1 0, और ये 3 से कट जाएगा, कितना आएगा, ये 9 आएगा, ठीक है, 9 3 27 कट गया, मतलब कि 90 आ गया। तो 1% की वैल्यू कितना हो गया, 90। तो बताइए 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9000। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9000, मतलब 9000 वो टोटल कमाता है, ठीक है, 9000 क्या करता है, टोटल कमाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, ठीक है। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ठीक है। देखिए आपको पता है कि हर एक चीज़ क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। हर एक चीज़ क्या होता है, 100%। तो 100% है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है कि 60% वोट मिला, ठीक है, जीतने वाले को, ठीक है। तो दो लोग हैं, एक विनर है और एक यहाँ पे लूजर है, ठीक है। तो विनर को मिला हमारे पास कितना, 60% मिल गया, ठीक है। और तो इसको कितना मिलेगा आप बताइए, इसको मिलेगा हमारे पास 40% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 40% मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया। तो 1800 वोट से जीत गया, इसका मतलब कि ये डिफरेंट बता रहा है इसका, ठीक है। तो बताइए इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा, या खराब हो जाएगा क्या, ठीक है। इनका डिफरेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। तो 20% इक्वल टू कितना, 1800, 20% इक्वल टू कितना, 1800। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा,
1% की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, देखिए 90, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 90। तो बताइए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो कितना 9000, ठीक है। तो इतने वोट पड़े थे टोटल, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए, ठीक है, प्राप्त हुए तथा वह 24 अंकों से फेल हो गया। देखिए यहाँ पे डिफरेंट बता रहा है, ठीक है। तो इसने देखो हमें 40% तो चाहिए पास होने के लिए, 40% चाहिए, बट उसने पाया कितना 32%। कितना पाया 32%। इसका मतलब 8% वो और पाता तो फेल हो जाता है, लेकिन 8% मतलब 24 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब कि 8% की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, वो 24 दे रखा है। कितना दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। 1% की हमने वैल्यू निकाल लिया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो बताइए 100% की वैल्यू निकालें, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालें 100% की, तो कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए ज़रा, 300 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। हाँ ये यहाँ पे है आगे क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है, और 85% गणित में पास हुए हैं, और तथा 75% दोनों में पास हुए, ठीक है। तो फेल कितने प्रतिशत हुए, ठीक है। देखिए हिंदी में देखिए कितने परीक्षा इसमें किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में, तो देखिए हिंदी में कितने पास हुए, हिंदी में हुए हमारे पास 80, ठीक है। हिंदी में 80 हो गए, और ठीक है उसके बाद देखिए गणित की बात करते हैं, मतलब कि मैथ में पा गया 85, ठीक है। कितना 85, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे ऐड। तो जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 8 16, ठीक है, 165 आ जाएगा, ठीक है, 165। अब देखिए कह रहा है कि तथा 75% दोनों पाए, तो दोनों को माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इतना पाया, ठीक है। 75 माइनस कर लो इसमें से, कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है। तो 90% क्या हुए हैं, ये दो पास हुए हैं, क्या हुए हैं पास। तो देखिए टोटल हमारे पास 100% होता है, टोटल हमारे पास 100% होता है कोई भी चीज़, तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10% आ जाएगा। 10% विद्यार्थी क्या हुए, ये हमारे पास फेल हो गए, ठीक है। 10% क्या हुए फेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। 20 या 30 क्वेश्चन करा लेंगे आज, ठीक है, तो सही रहेगा, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना बने, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ही प्रॉब्लम आ रहा जा रहा है, ठीक है, इसके निप में आ जा रहा है। चलिए तो देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। कितनी है 8000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है। तो बाद में जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, ठीक है, सिंपली। तो जो 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या है हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए नींद भी आ रहा है, आँखें नहीं खुल पा रही हैं, बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। हाँ तो कहाँ गया, यहाँ पे है, ठीक है। हमारे पास कितने हैं 8 है, नहीं सॉरी 8, हाँ 8000। तो 8000 है हमारे पास, ठीक है। देखिए प्रति वर्ष, ठीक है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है वृद्धि, मतलब कि देखिए अभी 100 था, अब कितना हो गया 110 हो गया, कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। 110 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। यदि 2 वर्ष दिया रहेगा तो हम 2 बार इसमें गुणा कर लेंगे, कितने बार गुणा कर लेंगे 2 बार। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 110 डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है, इतना चीज़ कर लेंगे। यदि 3 बार रहेगा तो 3 बार यही चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आप देखिए इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0, 2 0 यहाँ से ये कट गया, बाकी यहाँ से हमने काट दिया इसको, ठीक है, इसको हमने काट दिया, बाकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 88 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इसका 88 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 88, ठीक है। और एक बार और इसका कर लेंगे तो 88, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 8 16 6 और ये 9 आएगा, 1 0 बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे उठा लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी 9680, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। पहले कितना था 8000 था, अब कितना हो गया 9680 हो गया, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक
फ्रिज का मूल्य 1280 रुपये है। यदि प्रति वर्ष 2% कमी होती है तो 2 वर्ष पहले क्या थी, ठीक है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। तो देखिए जब भी अब कमी होगा तो देखिए पहले 100% रहा होगा, अब 20% का कमी हो गया तो अब कितना होगा, 80, कितना हो गया, 80। तो जब भी इस कंडीशन में आएगी कमी हो रहा है तो इसको नीचे लिखना है और उसको ऊपर लिखना है, क्योंकि ये पहले बोला है, बाद में नहीं बोला है। तो पहले जब बोलेगा तो देखिए इसके कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, लिख दीजिए यहाँ पे x, ठीक है, और 128, ठीक है, 12800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12800 हो गया। अब आपको करना है यहाँ पे कि 100, ठीक है, डिवाइड बाई 80, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बार बोला है, ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 80 हो गया। देखिए 0 0 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। आगे अब देखिए 8 64 हो जाएगा ये, तो हमारे पास ये दोनों मिलके कितना हो गया, 64, ठीक है। 64 से इसको काट दो, 2 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, ठीक है। तो 2 0 यहाँ का इतना हमारे, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास, 20,000 हो गया, कितना हो गया, 20,000। मतलब कि ये हमारे पहले कितना था, 20,000 था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन। दर्द करने लग रहा है पूरा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने % का कमी होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जो परसेंटेज का फार्मूला होता है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होता है फार्मूला। देखिए फार्मूला देखिए x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, फिर उसके बाद प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है, एक ही फार्मूले से चाहे तो सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं इससे। तो खैर थोड़ा सा उसके लिए सोचना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए मैं अभी इस पर नहीं बता रहा हूँ उतना, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कर लेंगे कि 20% की वृद्धि हुआ तो पॉजिटिव, ठीक है, और 20% का कमी हुआ तो निगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 20 पॉजिटिव 20 निगेटिव, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस करके, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा हमारे पास कितना, माइनस की 4%, कितना आ जाएगा, माइनस की 4% आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में। हम दर्द करने लग रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसी फार्मूले पर लग जाएगा। तो 10% की कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 10% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। फिर माइनस 10 इंटू क्या कर लेंगे, 10 डिवाइड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस के 1। तो माइनस के 1 हमारे पास क्या हो गया कि इसके यदि सामने माइनस आता है तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। कि 1% का यहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। 1% का हमारे पास क्या हो जा रहा है, कमी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाती है। तो देखिए 20 है हमारे पास, ठीक है, 20 है। 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 1/5। कह रहा है कि देखिए अब क्या पूछ क्या रहा है कि कमी की जाती है, ठीक है, कमी की जाती है तो, ठीक है, कमी की जाने पे खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए ज़रा ध्यान से कि ये हमारे पास 1/5 है, ठीक है। तो जब भी हमें वृद्धि करना है तो वृद्धि करना है, इसका मतलब कि नीचे वाला कम करेंगे तभी तो ऊपर से नीचे कम कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि ऊपर तो हमारे 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। नीचे हम लोग उसी 1 को माइनस कर लेंगे इस वाले, ठीक है, 5 से, इंटू 100 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 100। ये ट्रिक है देखिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 100, इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। चलिए इतना हो गया हमारे पास, आगे देखते हैं, ठीक है।
वीडियो एक बार देख लेता हूँ मैं, ज़्यादा लंबा बनना होगा तो फिर अगला 20 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट 2 कर लेंगे, इसको पार्ट 1, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि एक ही आय 20 से 20% क्या है अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगा। तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है कि 1/5, कितना होता है 1/5। तो कह रहे कितने प्रतिशत कम होगा, कितने परसेंट कम होगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। हाँ चलिए आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कम कम करने का मतलब कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो अधिक होगा तभी, ठीक है। तो इसको आप अधिक करेंगे, कैसे अधिक करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये 5 हो गया, 5 हो गया, और ये ऊपर वाला 1, इसको यहाँ पे लाइए, ठीक है। इंटू क्या कर लेंगे 100, इंटू क्या कर लेंगे 100, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लेंगे हम लोग, ठीक है। काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइड बाई कितना 3, ठीक है। तो 16 चौक 48, 2 बच जाएगा 3 यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो भी देख लूँ कितना बड़ा हुआ है उसके बाद, ठीक है। तो 34 मिनट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 400 लीटर बिलियन है, ठीक है। सॉरी 400 लीटर का एक बिलियन है, जिसमें पानी कितना है 10% है, पानी कितना है 10% है, ठीक है। तो कह रहा है कि पानी में हाँ इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है। तो ये मिश्रण हमारा 400 लीटर का है, कितने लीटर का है 400 लीटर का है। तो कह रहा है कि हम इसमें कितना पानी मिलाएं। तो देखिए इसमें पानी कितना होगा, तो जो और हमारे पास सपोज कीजिए इसमें साल्ट है, ठीक है। 400 लीटर है हमारे पास, और इसमें कितना है वाटर है यहाँ पे 10%, ठीक है। वाटर हमारे पास कितना है 10%, और ये यहाँ पे हमारे पास है, आपको सॉल्ट समझ लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट हमारे पास कितना है 90% है। तो कह रहा है 20% और पानी मिलाया जाए, कितना कह रहा है इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए। तो पहले 10 है तो अब कितना हो जाएगा 20, तो इसका मतलब कि जो सॉल्ट है वो कितना हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो बस इसी को ले लेंगे, इस वाले पूरे पोर्शन को ले लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 400, ठीक है, इंटू 90 अपन कितना 80, ठीक है। 0 से 0 कट गया, इससे कट गया, कितना आएगा 5 बार में कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45, 9 बचे 45 और एक 0, ठीक है। 450, कितना 450। तो देखिए 450 अभी तो 450 हो गया, ठीक है। तो 450 माइनस की कितना 400 कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो कितने लीटर पानी हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। ये 20% हो जाएगा पानी, तो हम लोग 50 लीटर पानी और इसमें और मिला देंगे, ठीक है। तो 50 लीटर पानी मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 20% बन जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास a डिवाइड बाई बी है, ठीक है। एक भिन्न है, ठीक है, वो भिन्न है हमारे पास a डिवाइड बाई बी है, ठीक है। इसमें हम लोग कितने की वृद्धि कर रहे हैं 10% की, इसमें कितने की कमी कर रहे हैं, इसमें हम लोग कितने कमी कर रहे हैं 10% की, तो कितना हो जाएगा 90। ये हमारे पास कितना हुआ 11/15, ठीक है। तो देखिए ये 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ए वाला जो है इससे कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो हमारे पास 9 बटे कितना हो जाएगा, मैं इसे कर ले रहा हूँ। तो a बटे के b इक्वल टू 9/15, ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 5, तो हमारे पास कितना आएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। काफ़ी छोटा मतलब कि क्वेश्चन बड़ा देखने में लगेगा आपको, लेकिन देखिए कितनी ईजी तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लेंगे आप सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में, ठीक है,
किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से अंग्रेजी में कुछ लिया गया दोनों विषयों में 80% है, ठीक है, तथा इनके आधे विषयों में अंग्रेजी विषय लिया गया, तो कितने प्रतिशत दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। देखिए 80% लिया है, ठीक है, कि मतलब अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ दोनों विषय लिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 12 बज गए हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो हमारे पास आ गया है, हाँ, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा इसके आधे ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया, ठीक है। देखिए पहली बात तो 80% तो कौन है, हिंदी वाला है। कौन है, हिंदी वाला। कितना है, 80% है, ठीक है, 80% है इसका। और इंग्लिश वाला कितना है, तो देखिए इंग्लिश वाला है 40%। कितना है, क्योंकि इसका आधा, 80 का आधा कितना हो, 40। तो कह रहा है कि कितनों ने दोनों विषय, कितनों ने दोनों लिया, ठीक है। तो देखिए इनको ऐड कर लीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना होता है, 100%, ठीक है। तो 100% इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इसमें से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। तो 20% ऐसे विद्यार्थी थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि दोनों लिया, जिन्होंने क्या लिया, दोनों लिया था। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, ठीक है, कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, ठीक है। 500 रुपये में 5 किलो, तो देखिए 5 किलो खरीदता है, तो 1 किलो कितने का, 5 kg है, ठीक है, 5 kg है, ये 500 का है, ठीक है, 500 रुपये का। तो 1 kg कितने का हुआ, 1 kg हमारा हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगा हमारे पास 100 रुपये। कितना आ जाएगा, 100 रुपये, ठीक है। इसका 20% निकाल लेते हैं, इसका 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, इससे कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 20 रुपीज़। सही है, ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे लास्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, बाद में और कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, ठीक है। तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ उसको, ठीक है। तो देखिए किसी भी ऐसे कंडीशन में आपको एक ही चीज़ करना है, प्लस माइनस माइनस सॉरी 50 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारे पास माइनस के 25%, ठीक है।